श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग पिछली वीडियो तक प्रश्नावली 2.3 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.4 में ऐच्छिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, किंतु भाई किताब में आपके है, सिलेबस में है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है, उसमें आपको दिया गया है एक बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 तथा इसके शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1 और -2। विद्यार्थी, प्रश्न में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। तो पहले आप इन्हें रख करके चेक कर लीजिए कि ये इनके शून्यक हैं कि नहीं। उसके बाद इनके शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित किया जाएगा। यहाँ आप मान लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि x बराबर 1/2 को बहुपद में रखने पर 1/2 को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 1/2 का आपका होल क्यूब होगा, प्लस 1/2 का यहाँ पर आपका देखिए स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुणे 1/2 और प्लस आपका 2 है। विद्यार्थी, यहाँ जब आप इनका घन करेंगे तो 1 का घन 3 बार 1 होगा, 2 का घन 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 2 दूना 4 होगा, -5 एक कम 5/2 और प्लस 2। विद्यार्थी, यहाँ आप देखिए 2 चौके 8, 4 बार में काट दिए, 1/4 ए भी बचा, 1/4 ए भी। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 2/4 मिल जाएगा, -5/2 है और प्लस आपका 2। उसके बाद विद्यार्थी 2/4 धनात्मक है, यहाँ पर 2 धनात्मक है। इन दोनों को आप यहाँ साइड में जोड़ लीजिए। देखिए 4 दूना 8, 8 दूई 10, यानी कि 10/4 मिल रहा है। तो पहले इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख लीजिए 10/4 और प्लस माइनस 5/2। इसके बाद इसे देखिए सरल करेंगे तो 2 × 10, 2 दूना 4, यानी कि 5/2 माइनस 5/2। संख्या समान है और चिन्ह विपरीत है, इसलिए ये कट जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। विद्यार्थी, जिस मान को x का जो मान रखने पर 0 आया है, यानी कि वह इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि आपको पहला मान अल्फा बराबर मिल जाता है 1/2। इसके बाद आप दूसरा रख के चेक करेंगे। दूसरे में आप यहाँ पर देखिए x बराबर 1 रखने पर देखिए 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और प्लस 2। विद्यार्थी, 1 का घन करेंगे 1 होगा, तो 2 गुणे 1 धन 1 -5 एकन्नम 5 और प्लस 2, यानी कि 2 एकम 2 प्लस 1 -5 और प्लस 2। तीनों जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 दूई 5 और ये -5 आप इसको घटा देंगे, तो घटाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 0। अतः x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया। तो निश्चित रूप से जो 1 है वह इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है।
अतः यहाँ पर आपको बीटा बराबर 1 मिल गया, यानी कि शून्यक, दूसरा शून्यक। अब देखिए तीसरा मान आपके सामने दिया गया है, x बराबर -2 को बहुपद में रखने पर इसको आप रखेंगे तो देखिए 2 और -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 और +2 होगा। 3 का घन मतलब 2 का घन करेंगे, 3 बार गुणा कराएंगे तो ये फिर माइनस चिन्ह आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऋण 8 का गुणा 2 में होगा तो ऋण 16 हो जाएगा, प्लस ऋण 2 का वर्ग यानी कराएंगे तो ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, और ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन 5 दूना 10 और +2। विद्यार्थी यहाँ पर आपका -16 है, प्लस 10 4 14 और 2 16 हो जाएगा। एक चिन्ह ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, संख्या समान है, घटाने पर मान आपका 0 आएगा। अतः आपका जो तीसरा शून्यक गामा है वो आपको मिल चुका है -2। इसके बाद हम अब इसकी गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। देखिए आप विद्यार्थी, मतलब कि 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए आप ax³ + bx² + cx + d। इससे पहले जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था वो आपको मालूम है कि ax² + bx + c था, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं थी तथा c आपका अचर पद होता था। यहाँ पर विद्यार्थी a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा d यहाँ का जो है अचर पद है। आप इनके गुणांकों की तुलना करा लीजिए। यहाँ देखिए x³ का गुणांक a है, यहाँ x³ का गुणांक 2 है, अतः आपको a बराबर 2 मिल जाएगा। और देखिए यहाँ x² का गुणांक b है, यहाँ x² का गुणांक आपका कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 1 है, यानी कि b बराबर 1। यहाँ x का गुणांक c है और ऊपर देखिए x का गुणांक -5 है, अतः c बराबर आपको मिल रहा -5। यहाँ d बराबर देखिए आपको तुलना करने पर मिल रहा है 2। विद्यार्थी जिस प्रकार आप उसमें शून्यक का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते थे उसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। और इसका देखिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b और बट्टे a। विद्यार्थी अल्फा का मान आप यहाँ से लाइए जो आपको शून्यक है, 1/2 यहाँ रखिए, प्लस बीटा का मान देखिए वहाँ पर 1 है और गामा का मान देखिए आपका -2 है, बराबर माइनस चिन्ह लगाएंगे और b का मान देखिए आपका 1 है, 1 को रखिए और बट्टे a का मान आपके सामने यहाँ पर 2 है। दोनों मान हल करने पर यदि सत्य होते हैं तो इनके शून्यक और इनके गुणांकों की सत्यता की जांच हो जाएगी। आप इन्हें हल करेंगे तो देखिए ये आपका समझिए 1/2 यानी आधा और 1 मिलके 1.5 हो जाएगा, 1 सही 1/2। और यदि आप इसको सही रूप में शुद्ध रूप में मतलब इससे और करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। और उससे पहले देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा और आप उतारेंगे तो 2 बराबर -1/2। विद्यार्थी -2 में से 1.5 घटा दीजिए, इसको थोड़ा सही करके देख लीजिए। 2 1 कम 2 1 3 3/2 -2, इसके बट्टे 1 मानेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2 होगा। यहाँ पर आपका 3 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 4 ऋण 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा और बट्टे 2, यानी इसे घटाने पर -1/2 और बराबर इधर का पक्ष आपका -1/2 है।
आप देख रहे हैं शून्यकों का योगफल और इनके जो गुणांक हैं, गुणांकों से जब सत्यता कराई गई तो दोनों पक्ष बराबर आए, अतः यह सत्य है। आगे आप इनके जो है देखिए विद्यार्थी, आप इनका जो है मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल तथा उनके गुणांकों से जब जांच किए तो सत्य पाए। दूसरा देखिए इनका जो है कि मूलों के गुणनफलों का योगफल आप देखेंगे तो अल्फा बीटा यानी कि पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक धन दूसरा शून्यक गुणे तीसरा शून्यक धन पहला शून्यक गुणे तीसरा शून्यक बराबर C/D, यानी अल्फा का मान आप वहाँ से लाइए 1/2 गुणे बीटा का मान आप देखिए वहाँ पर आपका 1 है, 1 रखिए प्लस बीटा का मान 1 और गुणे गामा का मान देखिए आपका -2 है। अल्फा का मान आप देखिए मतलब 1/2 है और गुणे गामा का मान -2 है बराबर C का आप यहाँ गुणांकों से देखिए C बराबर देख रहे हैं आप -5 है और A का मान आपका जो है 2 है। इन्हें आप हल करा के सत्यता की जांच कर लीजिए। 1 एकन्नम 1 यानी कि 1/2 और देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा और प्लस देखिए 2 से 2 कट जाएगा एक बार, -1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर आपका -1 होगा और बराबर इधर देखिए -5/2। इधर इनको हल कर लीजिए, -2 और -1 मिल के -3 हो जाएंगे यानी कि 1/2 और -3। आप 1/2 -3 को हल करेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2, ये 2 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 एकन्नम 1 और -1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 तियाँ 6। आप देखिए 6 में से आप 1 घटाएंगे -5/2 होगा और उधर भी देखिए -5/2 है। अतः आपके यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। इनके भी सत्यता की जांच हो गई। मूलों के गुणनफलों के योगफल का इसके बाद जो है विद्यार्थी इसके आप 2 फार्मूले को चेक कर लिए। तीसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि मूलों के गुणनफलों का आप शून्यकों से जांच कीजिए जो यहाँ पर -D/A है, -D/A है, देख लिए। अब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका 1/2 है और गुणे बीटा का मान आपका 1 है और गुणे गामा का मान -2 है बराबर -D, यानी कि D का मान माइनस रखिए, D का मान देखिए यहाँ पर 2 है और बट्टे जो आपका मतलब A है, A बराबर आपको देखिए 2 मिला है यहाँ पे, इसको आप रखेंगे 2 से आपका 2 कट जाएगा, -1 एकन्नम -1 और बराबर इधर इसको सरल करेंगे तो -1 होगा। इस प्रकार आप इनके जो है गुणांकों तथा शून्यकों के सत्यता की जांच कर लिए हैं। दूसरे सवाल का आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से देख करके वीडियो को बढ़िया से। उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।